मान लीजिए आपका ट्रायंगल है ए बी सी, यू नो, वी आर गोइंग बैक टू द थ्योरी। और ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है ना। और मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए, सॉरी, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल बराबर है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज गिवन। तो एक मिनट, कि दो ट्रायंगल है, एक एबीसी और डी है, और इसमें देखिए दोनों का तो एंगल सेम है, एंगल सेम है मतलब सेम एंगल सेम है ना। तो इसमें मान लीजिए थीटा वन है, ये थीटा टू है, और ये थीटा थ्री है। यहाँ पे भी थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री, ठीक है, तो एंगल सेम है। और बात यह है कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि सेम है कि सिमिलर है। पहले ये चेक कर ली शेप क्या है इसका। शेप में क्या है कि शेप सेम है, एंगल सेम है, मतलब शेप सेम, खत्म। तो आप साइज का आप देखती हैं, तो आप साइज का मतलब जो साइड साइड का, देखिए साइड का बोलने का एक तो तरीका ये था कि आप कोई भी एंगल का जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालिए, दिस इज फर्स्ट वे टू सॉल्व इट। फर्स्ट वे सॉल्व करने का क्या है आपका, फर्स्ट वे है आपका कि जैसे कि आप ए से शुरू करते हैं, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड क्या है, बीसी है। BC। और यहाँ पे थीटा टू यहाँ है, थीटा टू यहाँ है, यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग इस पे जाते हैं, बी से बी पे जाते हैं। तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, एसी है। BC। और थीटा वन इसमें कहाँ है, थीटा वन इसमें यहाँ है, यहाँ पे। DF। तो ये आपका हो गया डीएफ। और सिमिलरली अब सी पे जाते हैं, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी। और थीटा थ्री इसमें कहाँ है, यहाँ है थीटा थ्री, यहाँ है ना। हाँ। तो थीटा थ्री इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, डी ई। DE। हाँ, अगर सिमिलर होगा तो ऐसा होगा, राइट। सबका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू मान लीजिए के वन आया, इसका वैल्यू मान लीजिए के टू आया, इसका वैल्यू मान लीजिए के थ्री आया। उसके बाद तो हम चेक करेंगे कि इफ के वन बराबर के टू बराबर के थ्री बराबर वन, सारा का वैल्यू वन है, तो ये आपका हो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, सेम फिगर। और आपका मान लीजिए के वन बराबर के टू बराबर, तीनों बराबर है पर दे आर नॉट इक्वल टू वन, तो वो वहां क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर हो जाता है। सिमिलर। तो उसके बाद देखिए अब दूसरा तरीका क्या था आपका, दूसरा तरीका था आपका, ये देखिए ये सेकेंड वे है। सेकेंड वे में क्या था कि हम लोग क्या करते थे ना कि एंगल के बीच वाला साइड उठा लेते थे, रेशियो लिखते थे, वैसे ही ना। तो देखिए अब थीटा टू और थीटा वन और थीटा टू के बीच का मतलब ट्रायंगल एबीसी में, ये वाला ट्रायंगल में, समझिए इसको बोलिए, हाँ इसको बोलते हैं ट्रायंगल ए बी सी। और ये है आपका ट्रायंगल डी ई एफ। तो पहले हम क्या करते हैं कि सिर्फ थीटा वन और थीटा टू के बीच का जो एंगल है, साइड है, उसको देखते हैं। तो थीटा वन थीटा टू के बीच का साइड कौन है ट्रायंगल एबीसी में, थीटा वन और थीटा टू के बीच का साइड है AB। ए बी। और थीटा वन थीटा टू के बीच का साइड डी एफ में कौन है, ट्रायंगल डी एफ में DE। डी ई, देखिए ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये हो गया, ये और ये हो गया था, राइट, हो गया था ना, मतलब ये साइड हो गया है, ऑलरेडी डन है, ये साइड हो गया। तब हम देखेंगे इसके बीच में, यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, थीटा वन थीटा थ्री के बीच का साइड कौन है, बी सी। हाँ, BC। और यहाँ पे और थीटा वन थीटा थ्री के बीच का साइड कौन है, ये। EF। तो ये साइड भी हो गया। अभी ये साइड पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये इसके बीच ये आपका एंगल है थीटा टू और थीटा थ्री, राइट। तो थीटा टू और थीटा थ्री का मतलब हो गया ए सी। और यहाँ पे थीटा टू और थीटा थ्री का मतलब हो गया डी एफ। देखिए दोनों सेम है,
थोड़ा आगे पीछे है। ए बी बाई डी यहाँ है, ए बी बाई डी यहाँ है, बी सी बाई ई एफ यहाँ है, और बी सी बाई ई एफ यहाँ है, और ए सी बाई डी एफ यहाँ है, और ए सी बाई डी एफ यहाँ है ना। तो फिर से वही, मान लीजिए इसका वैल्यू आपका K1 आएगा, इसका वैल्यू K2 आएगा, और इसका वैल्यू K3 आएगा, और उसके बाद कंपेयर कीजिए ये वाला पार्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि दो ट्रायंगल है ABC DEF, ओके, ये एंगल दिया हुआ है, सेम है। हमारा उस क्वेश्चन में सेकंड वाला ट्रायंगल उल्टा था। कौन से में है? वो आप जो कल क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें सेकंड वाला ट्रायंगल उल्टा था। उल्टा मतलब क्या बोलना चाहते हैं? मतलब डी ई एफ जैसे उसका कोण नीचे होगा, डी नीचे होगा, अच्छा, डी ऐसे था। ऐसे था। ओके, कोई बात नहीं। तो ये लीजिए, ठीक है, ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं होता है हमें यहाँ, ठीक ना। और ये टेंशन डजेंट मैटर। आप मान लीजिए सोई रहती हैं तो हॉरिजॉन्टल्स होती है ना, खड़े खड़े तो सोती नहीं है। और आप जब जगी रहती हैं तो खड़ी रहती हैं, वर्टिकल पोजीशन में रहती हैं। इट डजेंट मीन कि आप चेंज हो गई हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई दो फोटो सिमिलर है या सेम है, उसको कैसे भी घुमा देंगे तो सिमिलर ही रहेगा। उसको बस अपना सही जगह पर ले आएंगे तो हो जाएगा सीधा। समझ रही हैं? उल्टा सीधा घुमा के कर सकता है। तो इस फोटो में मान लीजिए कि ऐसा फोटो था क्वेश्चन में, ये है आपका डी ई और एफ, ठीक है ना। और ये आपका एंगल दिया हुआ है थीटा थीटा, ट्रायंगल है ए बी सी, और ये डी ई एफ। और तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है, और इसका 4 सेंटीमीटर है। सॉरी, इसको 6 मान लीजिए। और ये मान लीजिए 3 है, आधा उसका, ये भी इसका आधा है, और ये भी 2 है। तो आप हमेशा 6/3 कीजिएगा ना। मतलब ये देखिए, मान लीजिए सिमिलर है एवरीथिंग, तो अगर आप सिमिलर है तो आप क्या बोलिएगा, 6/3 का रेशियो निकालेगा तो 2 आएगा। ये वाला ए बी और डी का 6/3 निकला ना। और आप ए सी, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बाई डी का वैल्यू ये आया, और ए सी बाई डी एफ का वैल्यू क्या आएगा, 2/1 ही आएगा। देखिए फिर से 2 आ गया। और आपका बी सी बाई ई एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि हम ये सही है, राइट, यही हम लोग चाहिए था। और हम इसको ए सी बाई डी एफ अगर करते तो कोई मतलब होता है? ए सी बाई डी एफ लिख सकते थे हम, सेम, सॉरी, इसी चीज को, ये वाला हो रहा है कि ये वाला जो ए बी बाई डी निकाले है ना, इसकी जगह हम ये भी तो निकाल सकते थे कि हम निकालते ए बी बाई डी एफ, या फिर हम निकालते ए बी बाई ई एफ। नो, यहाँ यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन था ना, या फिर एक ही एंगल साइड साइड ए बी ही रख देते अगर हम, तो यहाँ से 3 तरीके से इसको लिख सकते थे, या फिर ए बी बाई डी ई, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, और तीसरा ऑप्शन ये है। पर इसमें से हम ये वाला ही क्यों लिखे? ये वाला इसलिए लिखे कि देखिए ए बी के बीच का एंगल क्या है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, दिया हुआ है मान लीजिए। कहने का हाँ, तो कहने का मतलब कि कॉमन होगा इसके बीच में, तो या तो दो एंगल के बीच का ये भी होगा, θ1 θ2 के बीच का, और ये भी θ1 θ2 के बीच का होगा। या फिर इन लोग का जो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब मान लीजिए कि दोनों का एंगल सेम होगा, मैग्नीट्यूड मान लीजिए 60 डिग्री इसके सामने का होगा, ए बी के सामने का 60 डिग्री होगा, ए बी के सामने का मान लीजिए ये 60 डिग्री है, और डी ई और ये भी 60 डिग्री है, देख रही हैं। तो यहाँ पे या तो देखिए दोनों 60 डिग्री हो रहा है, यहाँ कॉमन है, या फिर दोनों के बीच का यू नो ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर है मान लीजिए। तो इसके बीच का कौन कौन है, मान लीजिए ये 10 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। तो ये θ1 θ2, मतलब ये 10-20 के बीच में ये भी है, और ये भी θ1 θ2, ये भी 10-20 के बीच में है।
तो बोल रहे हैं कि इतना सारा कॉम्बिनेशन में से ये वाला ही आप लिखिए हैं, इसको यूज नहीं किए हैं, इसको भी यूज नहीं किया है। ये आपका कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, नहीं सिमिलर? नहीं, वाई? शेप डिफरेंट हो गया ना। गुड गुड। और ये फिगर है आपका, ये है आपका ए बी सी, और ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए कि ये वाला एंगल है आपका थीटा 1, सेम है, थीटा 1, ये है थीटा 2, ये है थीटा 2, और ये है आपका थीटा 3, और ये भी आपका है थीटा 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली शायद पॉसिबल नहीं है, अब बताते हैं क्यों। तो तो यस, मान लीजिए कि इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और इसका है 2 सेंटीमीटर, और इसका है 2 सेंटीमीटर। तो आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब हमको बताइए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है कि नहीं DEF से, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें इंटरेस्टेड हम नहीं है कि आप सोल्यूशन निकाल पाती हैं कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। हम इंटरेस्टेड है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट्स डेवलप हो जाएगा, देन एवरीथिंग विल कम सिंपल। तो पहले आप हमको मैया ये बताइए, शेप का पहले बात करेंगे, ठीक ना। सिमिलर में पहले साइज पे नहीं जाते हैं, सबसे पहले क्या जाते हैं, शेप पे जाते हैं। तो पहला हम लोग का कवर टॉपिक हो गया कि शेप सेम है कि नहीं। अगर शेप सेम नहीं है तो साइज का निकालने का उतना दिमाग क्यों लगाएंगे, विल जस्ट लीव इट। तो शेप के लिए देखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी में कौन कौन सा एंगल है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, और थीटा 3। सिमिलर नहीं होगा क्यों नहीं होगा मियाँ? क्योंकि के का वैल्यू मतलब कांस्टेंट नहीं है तीनों के लिए। यस, वेरी वेरी गुड। हाँ, तो देखिए आप साइज और हमको रेशियो बताइए, तो प्रोपोर्शन कैसे की थी, निकाली थी? पहले थीटा 1 का किए तो AC/DF होगा, AC/DF, ओके, तो कितना है फिर इसका? AC/DF होगा 10/2 जो 5 हो जाएगा। हाँ, फिर किए हम लोग BC/EF, कौन सा एंगल के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं? थीटा 2 का BC/EF। फिर BC/F, मतलब हाँ, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग, राइट, BC हो गया। ये 15/2 हो जाएगा। हाँ, और तो 15/2 तो हम लोग का हो गया 7.5, तो ये नहीं होगा, मतलब ये तो यहीं पे गलत हो गया। और फिर थीटा 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग होगा AB/DE। AB/DE जो हो जाएगा 5/1। यस, बराबर नहीं है। मान लीजिए ये K1 है, ये K2 है, और ये K3 है। तो थ्योरम क्या था कि K1 बराबर K2 बराबर K3 होना चाहिए। तो 5 बराबर 7.5 बराबर 5 तो होता नहीं है, तो क्या हो गया, ये नहीं होगा सिमिलर है। सिमिलर, नहीं सिमिलर सेम कुछ नहीं है। गुड, वेरी गुड, वेरी। ये भी हो गया था भैया कि अगर दो ट्रायंगल किसी तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो जो दो ट्रायंगल का शुरू में बात कर रहे थे यहाँ, या these two triangles will also be similar to each other, yes। तो हम लोग यहाँ पे थे,
कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या था कि इसमें था कि ये आपका मान लीजिए एंगल ए, ये वाला मान लीजिए कि एंगल ये बराबर है इसके, एंगल डी के, और साथ में आपको दिया हुआ है, ये दिया रहेगा। देखिए ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। एक पॉसिबल थ्योरम यह है कि अगर ए मतलब क्या हुआ, एंगल एंगल लिखा हुआ है कि टू ट्रायंगल्स हैव एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स, मतलब इसका मान लीजिए थीटा वन है और ये भी थीटा वन है इसमें, और इसमें थीटा टू है, तो इसमें थीटा टू है। बोला कि पहला थ्योरम ये है कि अगर इफ टू ट्रायंगल्स हैव एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर मतलब दो एंगल सेम है ना दो ट्रायंगल में, तो सिमिलर होगा। पहले हम लोग एस पढ़े थे, उसमें क्या था, दो साइड का प्रोपोर्शन सेम होगा और एंगल सेम होगा। ये क्या बोलता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम होगा तो सिमिलर होगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर 200 होगा तो 3 में तो पक्का होगा, ये नहीं भी होगा तो ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि देखिए ट्रायंगल में जो होता है कोई भी ए प्लस बी प्लस सी जो होता है ट्रायंगल में, वो आपका टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो हम बोल रहे हैं, और दूसरा ट्रायंगल है आपका एंगल डी ई एफ, वो भी 180 डिग्री होता है। दोनों ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है ना, समेशन ऑफ एंगल। तो हम मान लीजिए कि ए और बी बराबर है और डी ई बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। और हमको मालूम है कि ए जो है वो डी के बराबर है, ए डी के बराबर है ना। तो अगर ए डी के बराबर है तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और दूसरा एक एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, सॉरी ये आपका थीटा टू है, सॉरी गलत लिखा था, थीटा टू है। तो ये एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर है, राइट। ये भी कट जाएगा। ये भी कट जाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होना ही है। मतलब ये थीटा थ्री अगर है तो ये भी थीटा थ्री ही होगा। तो बोल रहा है कि अगर, तो थ्योरम क्या था, थ्योरम था कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम होगा तो वो सिमिलर होगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर दो होगा तो तीसरा तो होना ही है, क्योंकि देखिए ये एंगल बराबर हो गया। तो वही बोल रहा है, तो तीसरा थ्योरम ये है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा एक दूसरे को। तो उसी को रुक रुक के समझा रहा है, समझ गए। तो अब हम लोग इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी को बेसिकली एक्सप्लेन किया है, जो हम आपको एक्सप्लेन किए ना ट्रिपल ए के लिए, कि अगर दो एंगल सेम होगा तो तीसरा तो दोनों ट्रायंगल का सेम होना ही है, कोई उपाय नहीं है। फिर आपका चौथा कॉन्सेप्ट जो है कि अगर दो ट्रायंगल्स में अगर मतलब एंगल का आपको कोई आइडिया नहीं है, डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट एंगल, मतलब आपको तो यहाँ देख के मालूम चल जा रहा है ना इस फोटो को कि ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। पर आप इसको हटा दीजिए, ये फोटो, यहाँ जनरल फोटो देना चाहिए था। तो आप मान लीजिए ये है एबीसी ऐसे है और आपका पी क्यू आर ऐसे है, जो भी है मतलब ऐसे है, उल्टा है, किसी घुमा हुआ है। आपको दिया हुआ रहेगा कि एक दो ट्रायंगल है एबीसी और पी क्यू आर, और ये आपको गिवन है, मतलब समझ लिए ए बी बाई पी क्यू जो भी है रेशियो गिवन है, इसका एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का साइड। तो आप बोलिएगा कि हाँ ये सिमिलर है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब कि देखिए
अगर हम इसको ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं यहाँ पे, ये जिस कॉन्सेप्ट है आप इसको ध्यान में रखिए। अगर हम ट्रायंगल एबीसी लिखते हैं तो अगर आपको एंगल मालूम भी है, मान लीजिए ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, राइट? ये भी थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है। तो हम एंगल एबीसी लिखते हैं तो क्या हुआ, मतलब हम बोल रहे हैं कि एबी मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एबी मतलब हुआ, पहले हम थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ गए, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, तो मतलब जो भी सबसे कनेक्टेड हो। तो एबीसी का लिखने का मतलब हुआ कि हम पहले ए मतलब थीटा 1 पे थे, थीटा 1 से हम थीटा 2 पे गए और उसके बाद हम थीटा 3 पे गए। इसका ये मतलब हुआ, आप ऐसे लिखिए। तो जब इस ट्रायंगल में आइएगा तो आप भी वही कीजिएगा, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। तो थीटा 1 पे कौन है, डी है, थीटा 2 पे ई है और थीटा 3 पे एफ है। तो अगर आप बोलिएगा, अगर आपको सिमिलैरिटी लिखना है तो ऑर्डर मेंटेन करना होगा, आपको लिखना होगा ऐसे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब इसका मतलब होता है लिखने का, ए जो है वो डी के बराबर है। समझ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ढंग से लिखिएगा ना तो ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, और सी हाँ एफ। हाँ, और सी जो है वो एफ के बराबर है ना? तो आप इसको मान लीजिए, मान लीजिए, सॉरी, कहने का ये मतलब है कि मियाँ इसका मतलब है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपको, अगर ये दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन से ही आपको मालूम चल जा रहा है ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। नॉर्मली नॉर्मली हम फॉलो नहीं करते हैं इस चीज को, बट आप इस चीज को फॉलो कीजिए, और इसीलिए हम एक क्वेश्चन आपको दिए थे ना, इसलिए वो डिफिकल्ट हो गया था, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे थे। पर आप इसको फॉलो कीजिएगा ना तो इट विल बी वेरी इजी। और आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा कैसे भी करके, तो आप इस चीज से आप सोचिएगा, आप गलत गलत लिख दीजिएगा तो आपको लगेगा कि ए बराबर डी होता है, जो सही सही है, यहाँ पे आपका लक्ष्य सही चला गया। पर जब आप बी बराबर एफ कीजिएगा, तो बी बराबर एफ है क्या, देखिए तो ये थीटा 2 है, दो बार ये थीटा 3 है, इस तरीके से लिखना गलत है ना? कहने का मतलब है कि आप जो एंगल सेम है उसको पहले लिखिएगा, सेम लिखिएगा। अगर आप ट्रायंगल ए लिखिएगा तो थीटा 1 है, बी फिर लिखे हैं थीटा 2 है, फिर सी लिखे हैं तो थीटा 3 है। मेरे लिखने का ऑर्डर है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले थीटा 1 का लिखेंगे डी ई एफ। और अगर ये सिमिलर कैसे लिखा हुआ है तो इसका इसका इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और सी आपका एफ के बराबर है। समझ गए? तो ये इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ इसको याद रखिएगा कैसे लिखते हैं, याद रहेगा ना ये वाला पार्ट। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, दो ट्रायंगल है और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, ठीक है? तो आपको अगर ये दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, राइट? ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ दो ट्रायंगल है आपका ए बी सी और ये है आपका ट्रायंगल डी ई एफ, और आपको गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एंगल ए बराबर एंगल डी, राइट? एंगल बी एंगल बराबर बी एंगल, बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ओके, गॉट इट? जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना रिसेंटली, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम आपको फिर से जो हम प्रॉब्लम आपको दिए थे शुरू में, ये मान लीजिए ये एबीसी एंगल है जो हम लोग का लास्ट ट्यूटोरियल में क्वेश्चन था, ये डी ई एफ है, और आपको बोल दिया है कि ये और ये साइड बराबर है, ठीक है?
ऐसे इस क्या, और तो आपको गिवन में क्या है, गिवन में है कि एंगल ए बराबर एंगल डी, और साथ में आपका दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसका मतलब हो गया भैया, इसका मतलब हो गया आपका कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, और आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन पहला था कि ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ऐसे इस प्रिंसिपल के हिसाब से। ये आपका क्वेश्चन था, कौन सा सही है। और दूसरा था आपका उल्टा, ए बी बाई डी एफ इक्वल टू ए सी बाई डी। ठीक है, और तीसरा था कि नन ऑफ एबव, और साथ में लिखा हुआ था कि इंफॉर्मेशन वाज इनकम्प्लीट। तो हम आपको बोले थे कि ये आंसर होगा, पर हमको ये वाला दिमाग से निकल गया था कि ये डिनोट होने का मतलब होता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के, मतलब अभी हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मालूम चला ना कि ये वाले से ये मालूम चलता है हमको, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग से निकल गया था, पर अब तो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में है, तो हमको मालूम है कि एंगल ए और एंगल डी सेम है, मतलब ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन है। एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो ये थीटा टू है और ये भी थीटा टू है। ठीक है, और ये आपका थीटा थ्री है, सॉरी ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है, हमको मालूम हो गया है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, एक्चुअली इससे हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि हमको बोल रहा है ए बी का बात हो रहा है, ए बी और ए सी का बात हो रहा है ना दोनों क्वेश्चन में। तो ए बी का सब बात हो रहा है, तो ए बी जो है वो कौन कौन से साइड के बीच का एंगल है, थीटा वन थीटा टू के बीच का है ना। और यहाँ पे थीटा वन थीटा टू के बीच का एंगल साइड कौन है आपका, डी ई। और यहाँ पे फिर एसी का बात हो रहा है, तो एसी कौन है यहाँ पे, थीटा वन और थीटा थ्री के बीच के बात है। और यहाँ पे थीटा वन थीटा थ्री कौन है आपका, डी एफ। ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो आंसर कौन हो जाएगा, BC इज इक्वल BC बाई EF। अच्छा हाँ ये हो जाएगा पहला वाला। basically the given figure shows two similar triangles। बोल रहा है कि the two given figures shows two similar triangles ABC vertex। हाँ ये वाला तो कवर हो गया हम लोग का, ये वाला कवर हो गया। इसका मतलब होता है ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। कूल। सो नाउ इन फैक्ट द ऑर्डर ऑफ टू, देखिए बोल रहा है कि बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ए पहले आया है 60 डिग्री, तो इसमें भी 60 है। तो मान लीजिए ए 60 है, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए कि ये आपका 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और यहाँ भी 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। तो हम लिखे हैं, आप कैसे देखिए ऑर्डर क्या लिखे हैं, पहले 10 फिर 20 फिर 30 लिखे हैं मान लीजिए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, पर उल्टा भी दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, उल्टा नहीं, बस ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। आप ये पहले बी भी लिख सकती हैं। इससे BAC होगा तो फिर EDF हो जाएगा। हाँ, तो जैसे हम अभी बोले ना कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये फोटो देख के 10 डिग्री है तो तो हम इसको सिर्फ मतलब एंगल मैच करना चाहिए, दैट्स ऑल, बराबर वाला। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपका सी बी ए इज सिमिलर टू, तो सी वाला कौन है आपका, एफ है, Yes. और फिर बी वाला कौन है, 20 डिग्री ई है, E और फिर ए वाला कौन है, 10 डिग्री डी। D दोनों सही है, दोनों में एंगल मैच कर रहा है ना। हाँ या फिर आप इसको अगर चाहिएगा तो ऐसे भी तो लिख सकती हैं, मान लीजिए हम बी से शुरू करते हैं, बी ए सी, तो तो EDF हो जाएगा। यस ई डी एफ हो जाएगा, समझ गई ना। मैंने आपको रखना है कि एंगल सेम होना चाहिए जिसका भी लिख रही हैं, तीनों तरीका सही है। पर आप उल्टा सीधा नहीं लिख सकती हैं, मान लीजिए कि यहाँ आप बी ए सी लिख दी ट्रायंगल में,
BAC, और उसके बाद लिख रही हैं आप BAC की जगह इसमें लिख रही हैं DEF। एंगल B और एंगल D सेम है, देखिए तो ये एंगल नहीं, दोनों नहीं अलग अलग है, तो ये डिनोटेशन गलत हो गया ना, ये गलत हो वाला। जाएगा। हम्म, तो यही है। तो ये लिखा हुआ है कि इन फैक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी रिटेन इन सच अ वे दैट corresponding vertices occupy the same position, see, corresponding vertices occupy the same position, got it। तो यही है। दूसरा है आपका कि दूसरा है आपका कि adjoining figure shows two similar figures such that the corresponding vertices are A to E, B to E। बेसिकली वही बोल रहा है, देखिए बोल रहा है ये आपका कि ए जो है ई के बराबर होगा, बी जो है वो डी के बराबर होगा, और ई जो है वो एफ के बराबर होगा। सी, हाँ। समझ गई। हम्म, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्वाइनिंग तो इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, चलिए मैं इसको सवाल किया जाए, ये वाला सवाल किया जाए, कॉपी पेन निकालिए। तो लिखा हुआ है कि ट्रायंगल गिवन में क्या है आपका, पहले यहाँ लिखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में है आपका ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और आपका ए बी का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ए सी का वैल्यू दिया है 1.5, डी का 9, डी एफ का 3x। ठीक है ना। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ, इसका लेंथ निकालना है ए बी का, और डी एफ का इसका लेंथ निकालना है। तो बेसिकली आपको दिया क्या है आपको मियाँ, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको x-0.5। ठीक है। एसी का वैल्यू है 1.5x। हाँ, तो ए सी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू, सॉरी, ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू है आपका x-0.5, और ए सी का वैल्यू है आपका 1.5x, और डीई का वैल्यू है आपका 9 सेंटीमीटर, और डीएफ का वैल्यू है 3x। तो बोल रहा है कि ए बी इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा है, और डीएफ का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो दिया हुआ है कि सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। सिमिलर से क्या होगा, हम दोनों सिमिलर होगा तो क्या होगा, देखिए ए वाला फोटो उलट पुलट भी तो सकता है ना। तो आपको कंफ्यूजन होगा तो आप क्या कीजिएगा कि ए जो है वो डी के बराबर है, तो इसको मान लीजिए थीटा 1, तो थीटा 1 यहाँ हो गया। फिर आपको बोल रहा है कि बी जो है वो ई के बराबर है, तो इसको बोल लीजिए आप थीटा 2, और ई आपका यहाँ पे है, मतलब यहाँ तो सामने सीधा फोटो है तो आपको समझ में आ जा रहा है, उसको पलट देता तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना फिर। तो पलटे तो आप क्या कीजिए कि पलटने का वेट नहीं कीजिए, गलती से पलट दिया दिमाग से निकल गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप हमेशा ढंग से कीजिएगा इसको, और सी जो है एफ के बराबर है, राइट। मतलब ये है आपका थीटा 3, देख रही हैं, ये आपका थीटा 3 हो गया। तो अब आपको बेसिकली क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला और ये वाला, राइट। तो आप कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए देखिए अब क्या, तो हमको करना क्या होगा कि दिया हुआ है कि लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, या फोटो बना के अपना लिख लीजिएगा।
तो बेसिकली क्या होगा, अब हम आराम से लिख सकते हैं ना कि अब हमको बेसिकली ए बी का मतलब कहने का मतलब है कि ए बी आपका किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा वन थीटा टू के बीच का एंगल है। हाँ, और और यहाँ इधर पे हो जाएगा थीटा हाँ, वन और थीटा टू के बीच का एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई। यस। और इधर क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी आपका कौन सा है, थीटा वन और थीटा थ्री के बीच का एंगल है। थ्री, और इधर हो जाएगा डी एफ। इधर हो जाएगा डी एफ। यस एग्जैक्टली। तो ए बी का वैल्यू क्या है आपका, एक्स 0.5, और डी का वैल्यू क्या है आपका 9, और ए सी का वैल्यू है आपका 1.5 एक्स डिवाइडेड बाई डी एफ का वैल्यू क्या है भैया 3x। थ्री, हाँ 3x। 3x है ना। तो अब इसी पे इसको मिटा देते हैं इस सबको, और अब हम ये कर रहे हैं देखिए। तो अब आप इसको कॉपी पे सॉल्व कीजिए फटाक से, तो इसको यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा, कीजिए। क्या होगा, पहला चीज कि ये x और ये x तो कट जाएगा, तो ये आपका बन गया 1/2 कट के। मामा से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब में है, मतलब 9 को 1 से और 2 को x माइनस 0.5 से। 9 को 1.5 से और 3 को क्या बोली, 9 को 1 से, वो तो 15/30 हो गया ना, तो वो तो 1/2 बच गया। हम्म। तो 9 को 1 से और 2 को 0 x माइनस 0.5 से। यस एग्जैक्टली। 5, ए बी का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आएगा 5। यस। तो ए बी का क्या वैल्यू होगा, तो ए बी कितना था, 0, हाँ x माइनस 0.5 था ए बी। तो हम्म 5 माइनस 0.5 तो हो जाएगा 4.5 ए बी। हम्म। और साथ में यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखिएगा ना, तो यहाँ सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा लास्ट में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 15 क्या, 15 सेंटीमीटर। यस यू गॉट इट। हाँ। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। ये सोल्यूशन नहीं देखा जाए इसका, तो बेसिकली एक मिनट दीजिएगा, हम फटाक से इसको दूसरे जगह ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बोल हम लोग को प्रूव क्या करना है, The triangle APQ is similar to triangle ACB. देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, हमको प्रूव करना है ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ACB. बी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि ए वाला तो कॉमन ही है, देखिए ये प्रूव करना है ना, और यहाँ है भी कॉमन। हाँ, अब मेन है कि देखिए पी वाला जो अगर अगर ये सही में सिमिलर होता तो पी वाला जो आपका ये है वो आपका सी के बराबर होना चाहिए था। मतलब ये वाला एंगल
इसके बराबर होना चाहिए था, राइट। और Q वाला एंगल B के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। मतलब ये हाँ। वाला इसके बराबर होना चाहिए था, है ना। अगर होता तो यही होता ना। हम्म। तो अब पर बेसिकली हमको तो कुछ दिया नहीं है, तो हमको अगर ये प्रूव करना है ये वाला पॉइंट, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, सोचिए आप। देखिए पहला चीज कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, बराबर हो गया। अगर हमको हाँ। ये प्रूव करना है, जैसे आपको पहले एक एग्जांपल दे देते हैं हम छोटा सा। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ट्रायंगल है आपका डी ई और एफ, और हम आपको बोल दिए ये थीटा है और ये थीटा है यहाँ पे। तो आप थोड़े लिखिएगा कि देखो ए बी बाई ए सी आप बराबर डी बाई डी एफ कीजिएगा, नहीं ना, ये गलत हो गया ना। आप कीजिएगा बेसिकली, आप क्या कीजिएगा, और आप कीजिएगा ए बी बाई ए सी इक्वल टू, समझ रही हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, ए बी, सॉरी गलत लिख दिया, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये लिखिएगा तो गलत है ना। आपको समझ में नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, ठीक ना, हम और तोड़ के समझाएंगे। तो देखिए एंगल एंगल का खेला है ना, एंगल यहाँ है ना, ये थीटा यहाँ है और ये थीटा यहाँ है। तो आप ये नहीं लिख सकती है ना, ए बी बाई ए सी इक्वल टू डी डी बाई डी एफ नहीं लिख सकती हैं। आपको लिखना होगा ए बी, देखिए ए बी इधर वाला हो गया, और अगर एक मिनट में, so that APQ is similar to ACP, APQ is similar to ACP, तो APQ इक्वल टू, तो ये ट्रायंगल सेम हो गया दोनों में। तो पर प्रॉब्लम क्या है कि एक मिनट में देखिए, मेरा सबसे आसान तरीका, बड़ा वाला फोटो बना दीजिए, ठीक है ना, ए सी बी, ये आप मान लीजिए थीटा है। दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, एसीबी बन गया। दूसरा ट्रायंगल क्या है, एपीक्यू। AQP। हाँ, तो आप इसको बना दीजिए ए पी क्यू, दो गो ट्रायंगल बना दिए आप, ठीक है ना। आपका ए बी का साइज क्या होगा, ए बी का साइज होगा ए पी प्लस पी बी, ए बी का होगा ना ए पी प्लस पी बी। तो ए पी आपका 8 है, और ए क्यू कितना, पी बी कितना है, ए पी प्लस बी पी, बराबर है, ये हम पी बी लिखे हैं, बी पी बराबर पी बी होगा ना। तो ये आपका हो गया 22 प्लस 8 30 सेंटीमीटर, राइट। और आपका क्या दिया हुआ है, फिर हमको सीबी निकालना है। सीबी का तो कुछ जिक्र ही नहीं है, पर हम एसी निकाल सकते हैं। एसी क्या होगा, एसी होगा आपका ए क्यू प्लस क्यू सी। ए क्यू है आपका 12 प्लस क्यू सी, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखिए ये भी सेम है, दोनों में एंगल ये तो सेम ही है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका एपी का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। मम्मा इधर आप क्यू लिखे हैं, AQ। ओह सॉरी, अब सही है, ये 8 सेंटीमीटर है। और आपका AQ है 12। ए क्यू है 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर है कि नहीं ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है ना। तो आप एसएस प्रिंसिपल लगाइएगा, तो सबसे पहले बोलिएगा कि नो एंगल सी ए बी बराबर एंगल क्यू ए पी, QAP। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आपको प्रूव करना है बेसिकली कि रेशियो बराबर है, तो वो कैसे प्रूव कीजिएगा, सोचिए सोचिए सोचिए।
दो ट्रायंगल है आपका, अलग अलग कर दिए हैं बाहर निकाल के, और यहाँ आपको प्रूव करना है कि सिमिलर है, तो हमको तो मालूम है कि प्रूव करना ही है। मान लीजिए क्वेश्चन रहता है कि इज एपी क्यू इज सिमिलर टू एसीबी, तब आपको थोड़ा सा टेंशन होगा। यहाँ तो आपको मालूम है कि सिमिलर है ही, हमको प्रूव तो करना ही है किसी भी तरीके से। तो आपको देखिए रेशियो मतलब सबका साइज दिया हुआ है, आपको बेसिकली अब ऐसा करना है ना कि रेशियो सेम आ जाए। तो अगर आप 20/12 कीजिएगा, ठीक है, तो अगर इस 20/12 कीजिएगा तो ये आपको 30/8 करना होगा, इसका रेशियो सेम होगा। और दूसरा है, आप क्या कर सकते हैं, 20/8 कीजिएगा और 30/12 कीजिएगा, क्या होगा? तब रेशियो 20/8 है और 30/12 है। नहीं, फिर भी नहीं होगा, 5/4 आ जाएगा ना। 5/2 सेकेंड वाला। देखिए अगर 20/8 करते हैं, 20/8 मतलब क्या हुआ, AC बाई एपी। AP इक्वल टू की 20/8, 20/8 में, हाँ ठीक है ठीक है। समझ गए? आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, आप मान लीजिए 20 को उठाइएगा, AC को उठाइएगा, एक मिनट रुकिए, लाल कर दे दीजिए हमको। मान लीजिए आप AC को उठाइएगा, AC को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहले ऊपर वाला लिख दिए, AC और AB लिख दिए अपना पहला ट्रायंगल का। तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहले आप लिखिएगा कि AC इक्वल बाई AQ, या फिर AQ की जगह आप AP लिख सकती हैं। तो आप अपना रफ कर लीजिए और फिर निकाल लीजिए, ये आंसर हो गया। But let's see how they have solved here. तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले निकाला, देखिए ये भी अलग अलग ट्रायंगल बना दिया है, यस देखिए ये भी आपका अलग अलग ट्रायंगल बना दिया है। तो आपका अलग अलग ट्रायंगल बना दिया, और उसके बाद क्या था, APQ, ए तो दोनों में सेम ही है, और उसके बाद बोल रहा है कि ए ए एक मिनट ए, अच्छा यहाँ APQ मतलब ऐसे जा रहा है, और आपका है ACB मतलब ऐसे जा रहा है, राइट। तो इससे आपको ये मालूम चल गया, मतलब को मतलब बोल रहा है कि यही प्रूव करना है आपको। पर इसको हम आपके साथ प्रॉब्लम जानबूझ के मैं सॉल्व कर रहे हैं ताकि वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो। तो देखिए, तो हमको ये प्रूव करना है, ये वाला APQ ACB, तो हमको तो क्वेश्चन से हमको मालूम चल गया, क्वेश्चन देख के ही कि ए तो बराबर है ही, P जो होगा वो C के बराबर होना चाहिए। तो आइडियली तो हमको मालूम है कि P, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल P जो है वो C के बराबर है, और ये वाला एंगल फाइनल रिजल्ट ये हमको बोल रहा है ये होगा। तो इसके सहारे इसको हमको मालूम है कि ये होने के लिए हमको क्या करना होगा। देखिए सिंपल, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस दिमाग में रखना होगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, एक है आपका ABCDEF, ठीक है ना, और आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF,
इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ए डी के बराबर है, एज आई एक्सप्लेन यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सी एफ के। हाँ, तो मान लीजिए कि ये थीटा 1 है, तो ये भी थीटा 1 होगा, ए डी के बराबर है। देखिए ए जो है वो डी के बराबर नहीं है, और सिमिलरली आपका बी बी ई जो के है बराबर। ई के बराबर है, तो ये आपका थीटा 2 हो जाएगा, राइट। और और सी एफ। सी एफ के बराबर है, तो ये थीटा 3 हो जाएगा। तो देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं ना, थीटा 1 का कोरोस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बीसी, और इसका ईएफ, और सिमिलरली आपका बी का ए कोरोस्पॉन्डिंग, सी। हाँ ए एसी सी बाई डी एफ, हो और जाएगा फिर ए बी बाई डी ई। हाँ, और ए बी बाई डी, समझ गए। तो आप पहला वाला जो सवाल था हम लोग का, कहाँ गया, ये वाला सवाल था, इसमें लेट्स सॉल्व इट अगेन, ठीक है ना। तो आपका क्या था कि आपका एक बड़ा वाला ट्रायंगल था, एक बड़ा वाला ट्रायंगल था आपका ए सी बी, ठीक है ना। हम साइज लिख भी नहीं रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है साइज से। और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या था आपका, दूसरा वाला ट्रायंगल था आपका ए क्यू पी, ठीक है ना, गिवन बाद में देखेंगे। और हमको प्रूव प्रूव क्या करना है, हैव टू प्रूव करना है हमको कि ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, एंगल ये दोनों में सेम है, राइट, दोनों में सेम है। पर तो बेसिकली ए के सिमिलर है, जो गिवन भी है, बेसिकली बोला नहीं है पर गिवन है, कहीं कहीं भी लिखा नहीं है कि बी एंगल सेम है, बस आप फोटो देख के समझना है कि सेम है। अब देखिए, एपी क्यू को सिमिलर, मान लीजिए कि ये दोनों सिमिलर है, मान लीजिए हमको यही प्रूव ही करना है, पर हमको प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर है, तो कैसे सिमिलर प्रूव कीजिएगा। हेलो, आवाज आ रहा है मैं आपको। तो हमको हमको बोलना है कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि एपी क्यू एसीपी के सिमिलर है, तो आप क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा कि अच्छा, अगर इसको प्रूव करना है तो ए के बराबर होना चाहिए, मतलब ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होना चाहिए, गॉट इट। ई सी के बराबर होना चाहिए। और आपका बी सी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये अगर थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा। यहाँ देख रहे हैं, कहानी उलट गया है, फोटो पलट दिया है, इसके सामने को मिरर लगा दिया है, मिरर लगाए लगेगा ना तो ये वाला फोटो आएगा, मतलब वर्टेक्स का नाम अलग है, पर बेसिकली मिरर लगा दिया है, और मिरर उसका फोटो छोटा कर दिया है। ये मान लीजिए बड़ा सा हाथी का पिक्चर है, और यहाँ एक और मिरर लगा दिया है, और मिरर बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो बस हाथी का साइज सेम ही रहेगा, बस बड़ा हो गया है। तो और क्या बोल रहा है आपका, और एक और है आपका कि ये इसके बराबर है, मतलब क्यू बी, तब ये आपका थीटा 3 है। तो अगर हमको यही प्रूव ही करना है, तो प्रूव करने के लिए हमको क्या जरूरी है, हमको जरूरी है कि थीटा 1 तो दोनों सेम ही है। मेन है कि उसका उस जो एंगल, देखिए एसएस में क्या होता है, एसएस में होता है एंगल बीच में और उसके दोनों तरफ का साइड, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए, ये आपका एंगल गिवन है और इसका दोनों तरफ का साइड देखना है। तो एक साइड है आपका ये वाला, ये वाला है ना, ये वाला साइड है ना, और ये वाला साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, थीटा 3 के। थीटा 3 के। तो आप यहाँ एसी लिख ली पहले, और अब यहाँ थीटा 3 पे गई, और थीटा 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है, साइड सी। एपी है ना, अच्छा हाँ, थीटा इस तरफ, हाँ ए बी। एपी है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि अब आप दूसरे वाले पे जाइए, मतलब दूसरा वाला मतलब अब आप इस पे फोकस कीजिएगा, इस पे। तो आपका हो गया, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, थीटा 2 सी। हाँ थीटा 2 है, तो पहले आप ए बी लिख दीजिए, और अब थीटा 2 यहाँ जाइए इस पिक्चर में, दूसरे पिक्चर में, और थीटा 2 का करस्पॉन्डिंग कौन ए है, क्यू। ए ए क्यू। क्यू। तो मेरे कहने का मतलब है कि
देखिए हम क्वेश्चन से हम अपना अपना डायथी खोज लेके हमको अगर ये प्रूव कर दिए, इफ आई कुड प्रूव दिस थिंग, इफ आई कुड प्रूव दिस थिंग, इट मीन्स इट्स सिमिलर टू ईच अदर। तो एसी का वैल्यू क्या है, अब यहाँ से निकालिए ना, सिस्टमेटिक वे से अब हम लोग कर रहे हैं। तो एसी का वैल्यू क्या है आपका, एसी का वैल्यू है आपका ए क्यू प्लस क्यू सी, दोनों दिया हुआ है ना, एपी और क्यूसी दिया हुआ है, और एपी तो दिया ही हुआ है ही आपका, देखिए एपी दिया हुआ है, और एबी का क्या होगा वैल्यू यहाँ का, ये हो जाएगा एपी प्लस पीबी। तो एपी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और देखिए यहाँ बीपी लिखा है, पर पर अब मान लीजिए कि पटना से आरा जा रही हैं और ये आपका 30 किलोमीटर है, तो आरा से पटना जाइएगा तो भी तो 30 किलोमीटर रहेगा ना, कि बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, नहीं। सेम रहेगा। हाँ। तो इसका हो जाएगा 8 प्लस बी पीबी, पीबी मतलब बीपी प्लस 22, 30 हो गया। तो आप ए बी को लिखिएगा ए पी प्लस पी बी डिवाइडेड बाई एक क्यू, एक क्यू, एक क्यू, एक क्यू, एक क्यू भी दिया हुआ है, राइट? सही लिखे है ना मियाँ? एसी, एक मिनट रुकिए, यहाँ ये क्रॉस, एक मिनट, ये वाला एंगल था इसके, तो ये वाला एंगल था ना, तो इसका ये वाला ए बी, ए सी लिए हम, ए सी, और ए सी का करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल दिए, थीटा थ्री आया, फिर इसमें थीटा थ्री गए, देखे थीटा थ्री यहाँ है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एपी हो गया, एपी लिख दिए। हाँ, फिर अब ये वाला साइड का बात करेंगे, तो यहाँ ए बी लिख दिए, और इसका क्रॉस, ये वाला लिख दिए, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, थीटा टू। फिर इसमें गए थीटा टू में गए, थीटा टू में क्या है, इसका ए क्यू लिख दिए, राइट? समझ गई? और ए सी बराबर हो गया आपका, ए सी बराबर हो गया ए क्यू प्लस क्यू सी, ये और ये, और एपी तो लिखना ही था, उसको दिमाग नहीं है लगाना है, और ए बी क्या हो गया आपका, ए बी हो गया ए पी प्लस पी बी, और ए क्यू है आपका अगेन ये वाला हिस्सा। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए पहले, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी मतलब 12 + 8, जी। और ए पी है आपका 8, तो ये हो गया 20/8, ये हो गया आपका 5/2, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो, और ये वाला पार्ट कैसे निकालिए, एपी, ये एपी हो है, जाएगा एपी है 8 आपका 8, और बीपी है 22 22, और एक्यू क्या है, और ये 12 12, तो ये 30 12। 30/12, 30/12 है, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को, 6×5 = 30, 6 दोनों 12, दोनों बराबर आ गया ना, सिमिलर हो गया। तो कहने का ही मतलब है ना कि मैया की फोटो जानबूझ के आपको उलट पुलट के देगा, जानबूझ के। ये यहाँ मान लीजिए ये बोलेगा ये थीटा है, और दूसरा फोटो बना के बोलेगा कि लो यहाँ ये थीटा है, तो आप हमको अब जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? तो बेसिकली आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट, अगर आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी, या सॉरी ए बी, देखिए देखिए यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहे हैं हम, अगर लिखे ट्रायंगल ए बी सी, और हम ये दिए हुए हैं थीटा है और ये भी थीटा है, तो बी जो है वो डी के बराबर होना चाहिए ना, होगा। हाँ। और मान लीजिए हम फिर लिखे हैं ट्रायंगल ई डी एफ, तो अगर हम आपको बोलें कि ये प्रूव करो, तो हमको मालूम है कि एंगल ए एंगल ई के बराबर होगा, मान लीजिए गिवन है, तो देखिए ए ई के बराबर होगा, ए आपका ई के बराबर होगा, ये मान लीजिए थीटा 1 है, और एंगल बी डी के बराबर होगा, मतलब एंगल बी डी के बराबर होगा थीटा 2, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा, ये थीटा 3, जो भी है ये थीटा 3 हो गया। और आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहला चीज तो आपको जो कॉमन, देखना है कि हाँ हाँ हाँ, सही सही बोल रही हैं, एंगल ए एंगल ई के बराबर है, बी हाँ डी के
DF के। हाँ देखिए, तो अगर आपको दिया हुआ है और आपको एसएस प्रिंसिपल यूज करना है के थ्रू, तो पहले आपको ये एंगल दिया हुआ है जो उसको चुनिएगा। मान लीजिए आप बी को चुनती हैं, आप बी को चुनती हैं तो थीटा टू यहाँ है। अब मान लीजिए बी को चुनती हैं, एसएस के थ्रू करना है आपको अप्रूव, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है सब, तो आप बी को चूज की, थीटा टू आया। तो बी बी को आप चूज कीजिएगा तो बेसिकली एसएस में क्या होता है, ये एंगल और ये साइड और ये साइड के बारे में सोचना है, राइट। तो अब क्या लिखिएगा कि ए बी, मतलब बी ए लिखिएगा, ये वाला ए बी बाई। तो अब देखिए, अब क्या कीजिएगा आप, ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये आपका थीटा थ्री के सामने है ना, है कि नहीं। तो आप इस फोटो में जाइए, इस फोटो में, और दूसरा फोटो में, और थीटा थ्री के अगेंस्ट कौन है। थ्री के अगेंस्ट इसमें DE। हाँ डी है, डी ई हो गया। और दूसरा आपको इंटरेस्ट क्या था, एसएस के थ्रू प्रूव करना है, तो ये वाला। तो आप बीसी लिखी, हाँ, और बीसी आप लिखी तो बीसी जो है वो किस एंगल के अगेंस्ट है, थीटा ए। थीटा वन, राइट। थीटा और इसमें थीटा वन कहाँ है, हाँ, और इसके अगेंस्ट हो जाएगा DF। डीएफ। अगर आप ये प्रूव कर दी तो एसएस के थ्रू ये प्रूव हो जाएगा, राइट। वही बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा ना तो आपको आपको क्या कीजिएगा कि ना, आप ए बी बाई डी एफ मार दीजिएगा, पॉसिबल है ना। तो हमेशा ऐसे इसमें क्या होता है कि एंगल लिए, इसका साइड लिए, ये साइड लिए मान लीजिए, फिर करस्पॉन्डिंग साइड निकालना है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड निकालना है। तो आप इसका सामने वाला एंगल निकालिए, थीटा थ्री है। फिर दूसरा फोटो में गई, थीटा थ्री के सामने करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, तो डी है। आपको कहीं जाना है क्या मियाँ। हाँ, मम्मी को पेन दे रहे थे। नहीं, आपको कहीं जाना है तो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, ठीक है ठीक है। तो आप समझ गई ना, तो ऐसे इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके। और दूसरा क्या था आपका, ए एंगल, तो उसमें मान लीजिए कि दो ट्रायंगल दिया रहेगा, और ये मान लीजिए थीटा वन है, थीटा टू है, और इसमें यहाँ थीटा वन है और थीटा टू है। तो आप तो देखते, इसमें इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है मेन तो, और एस 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 में भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, सच्चा तीनों ट्रायंगल का साइड इक्वल होगा। और ए में भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, राइट, तीनों एंगल सेम होगा। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एस एस, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर फोटो अगर हम घुमा दें, इस फोटो को हम यहाँ मान लीजिए एस एस का दिखाते हैं, देखिए। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है आपका ऐसे बना हुआ, और यहाँ पे हम एक मिरर लगा देते हैं, तो क्या होगा। और मिरर है और साथ में ये मैग्नीफाई भी करता है, मैग्नीफायर है आपका, साथ में दो काम करता है, मैग्नीफायर प्लस मिरर दोनों का काम करता है। तो ये क्या करेगा आपका, ये इस फोटो को बड़ा कर इमेज को देगा, बड़ा कर देगा। हाँ। ऐसे कर देगा ना। हाँ। जब बड़ा कर देगा तो ध्यान दीजिएगा कि इसका साइज, एंगल सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा। अगर ट्रायंगल को शीशा के सामने ले जाइएगा ना तो उसी टाइप का ट्रायंगल नहीं रहेगा। तो मान लीजिए कि आपको प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर है, तो आप कैसे प्रूव कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, शीशा में रहेगा ना ऐसे ही बराबर। आपको प्रूव करना है तो कैसे कीजिएगा, ए बी सी और ये आपका डी ई एफ। आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले आप देखिएगा, लिखिएगा, आप प्रूव आपको करना है तो लिखिएगा गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंड वी हैव टू प्रूव that
अब देखिए हम कैसे लिखते हैं, एंगल ए और एंगल एफ बराबर ही है, राइट? तो हम ए से ही शुरू करते हैं, आपको ये प्रूव करना है। और आप उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी मिरर है ना, तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो बी वाला एंगल आपका डी के बराबर होगा, और सी वाला एंगल आपका ई के बराबर होगा। आपको यही प्रूव करना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी, आपको दिया रहेगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए कि ये प्रूव करना है, हम जस्ट आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहे थे जानबूझ के। आपको ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए, एंड टू प्रूव दिस we have to prove this, we can to prove this and to prove this we have to prove, मतलब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग दूसरा चीज प्रूव करना होगा, प्रूव दैट, और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये एंगल है थीटा, तो ये वाला और ये वाला, और तो आप पहले ए बी उठाई, मान लीजिए ए बी उठाई, ए बी, अब आपको इसमें से चुनना है। अब तो अभी तो आसान है, समझ में आ जा रहा है, पर ए बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, सी, ठीक है ना, और सी किसके बराबर है, मतलब इसमें फोटो में देखिएगा, इस मतलब ये क्वेश्चन ये देख के आपको मालूम चल गया ना कि ए एफ के बराबर है, और बी आपका मान लीजिए ये थीटा टू है, तो बी आपका डी के बराबर होता, अगर सिमिलर होता तो थीटा टू होता, और ये आपका थीटा थ्री होता, सी आपका ई के बराबर है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले ए बी लिखी, ये ए बी, और ए बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, थीटा थ्री, तो आप और थीटा, यहाँ पे डी एफ हो जाएगा, ए बी बाई डी एफ। एग्जैक्टली, और आपको अब आपको इसको देखना है, तो यहाँ से एसी उठाई, एसी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, थीटा और टू, टू ई एफ। और इसमें ईएफ हो जाएगा। तो अगर आप ये प्रूव कर दी तो सिमिलर हो गया। तो आपको कोई भी नया कोई भी फोटो मिलेगा ना, कोई भी भारी सिमिलर टाइप से, मान लीजिए ऐसे है, आपको प्रूव करने को आ गया, ये मान लीजिए एबीसी है और ये पीक्यू है, और प्रूव करने को आ गया कि प्रूव करो कि एबीसी सिमिलर टू एपीक्यू। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों का अलग अलग ड्रॉ कीजिएगा, ट्रायंगल एबीसी का ड्रॉ कीजिए, या ऐसे इसको ऐसे ऐसे एबीसी ड्रॉ कर ली, और उसके बाद एपी को भी ड्रॉ कर लीजिए, आपका ऐसे था, इसको ऐसे ड्रॉ कर ली। देखिए बाकी प्रिंसिपल तो सब आसान है, ऐसे एस आसान है, ए आसान है, उसको देखना है और बोलना है। इस ऐसे इसमें क्या है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा दिमाग लगा के, और आपका एंगल दोनों बराबर हो गया, और आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन रहता तो इन दोनों तीनों में से किसी का यूज करती। आपको तो यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक ही एंगल के बारे में, अब इसमें दो एंगल चाहिए, इसमें तीन एंगल चाहिए, और इसमें तीनों साइड का इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साइड का इन्फॉर्मेशन हम आपको दे नहीं रहे हैं, तो यही लगेगा एस एस। तो एक एंगल मालूम है, और फिर क्या कीजिएगा आप, तो और आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देगा, एक ही क्वेश्चन को बता रहे हैं, देखिए जो सेम पुराना क्वेश्चन था ना उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, पर उसके पहले थोड़ा सा ये मान लीजिए ये एबीसी है, और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, ये और ये बराबर है, और आपको प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, देखिए एंगल सेम होना चाहिए ना, डी के बराबर है, बाकी हम मान लीजिए यहाँ हम आपका लिखे डी ई एफ, ठीक है ना, दो सिनेरियो लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो अब देखिए मियाँ, तो देखिए
तो कहने का मतलब है कि अभी हम बना रहे हैं, देखिए देखिए, तो एंगल, अब ये यही फोटो है, ये दिया हुआ है आपका, तो ये पहले ये वाला हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एंगल ए डी के बराबर है, ओके फाइन, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, मतलब दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है प्रूव दैट दिस थिंग, और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस थिंग। तो अगर आपको प्रूव करना होगा तो इसको प्रूव होने के लिए क्या कंडीशन होल्ड करना होगा, एंगल ए डी के बराबर है, तो थीटा 1, ये भी थीटा 1, राइट। ये एंगल बी है वो आपका ई के बराबर है, तो ये मान लीजिए ये थीटा 2 हुआ, तो ये भी थीटा 2 हुआ, और एंगल सी एफ के बराबर है, तो मतलब ये थीटा 3 हुआ, तो ये भी थीटा। आपको यही प्रूव करना है, पर प्रूव करने के लिए हम अपना इक्वेशन डिराइव करने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों में सेम है, थीटा 1। तो अब हमको क्या निकालना होगा कि ए बी, ये वाला में इंटरेस्टेड है ना, तो पहले ये वाला पे हम कंसंट्रेट करते हैं, ए बी पे। ए बी, और ए बी के सामने वाला एंगल कौन है, थीटा 3, अभी के सामने 3, हाँ। और थीटा 3 और के इस सामने वाला डी है ना। हम्म, और इस उसके बाद हम लोग अब इस पे कंसंट्रेट करते हैं, एसी पे, एसी, और एसी के सामने वाला एंगल कौन है, थीटा 2। थीटा 2 अब इस फोटो, दूसरे फोटो में जाएंगे, और थीटा 2 डीएफ। के सामने वाला का एंगल कौन है, डी एफ। तो अगर आप ये प्रूव कर दी तो ये प्रूव हो जाएगा, है ना। हाँ, ओके, अब आपको मियाँ मान लीजिए ये प्रूव करना है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपको दिया हुआ है गिवन में कि एंगल ए बराबर डी, मतलब ये आपको दिया हुआ है, थीटा 1 है, ये थीटा 1 है, ठीक ना। और आपको ये प्रूव करना है, देखिए यहाँ ये प्रूव करना था, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया तो ये प्रूव करना कीजिएगा तब ये होगा, पर आपको बोल रहा है कि ये प्रूव करो, ये है, और एंगल ए और डी बराबर है, सब कुछ, खाली यहाँ एफ ही कर दिए हम। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए अब। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि एंगल ए डी के बराबर है, ये तो दिया हुआ है, पर अगर आपको ये प्रूव करना है तो एंगल बी एफ के बराबर होगा ना। तो मतलब आप इसको थीटा 2 यहाँ कीजिए और थीटा 2 यहाँ कीजिए, यहाँ, हाँ। और आपका थीटा 3 सी ई पे ई और के थीटा बराबर 3 होगा। ई पे। हाँ, तो ये हो गया थीटा 3, ये हो गया थीटा थीटा 3। 3 तो अगर अगर होता तो ये एंगल तो दोनों में सेम है, ठीक है ना। आपके पास बोल रहे हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इन तीनों में से किसी एक का रहेगा तो सबसे पहले आप ये यूज कीजिएगा, और आपके पास नहीं रहेगा कुछ, इस केस में आपके पास ना ये इन्फॉर्मेशन है तीनों साइड का, ना तीनों एंगल का इन्फॉर्मेशन मालूम है, और ना ही दो एंगल का मालूम है, बस यही मालूम है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि ये एंगल कॉमन है, ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है, एंगल ए और एंगल डी दोनों कॉमन है। तो हम इसका उठाएंगे, तो अब हमको ऐसे इसमें क्या करना होता है, दो साइड और उसके बीच का एंगल, राइट। तो ये बीच का एंगल कॉमन है तो दोनों साइड उठाएंगे, तो पहले ए बी लिखें, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है मियाँ। AB का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है 3, थीटा हाँ, 3। और फिर और इस दूसरे फिगर में जाइए, DF। डी एफ, देख रही हैं, हाँ, और ए सी लिखे, AC, हाँ। ए सी का AC के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, थीटा 1, और AC थीटा 1 के मैया इस तरफ हो मैया जाएगा। मैया हाँ, एसी ओ का सॉरी, क्रॉस, AC, थीटा 2 और इस तरफ हो जाएगा DE। हाँ वो गलत लगता है, हैंड राइटिंग थोड़ा गलत लिख दिए थे, और इधर देखिए डी हो जाएगा, आपको अंतर दिख रहा है, हाँ, ये डी एफ जो इस तरफ पहला चला पोजीशन पे था ये इधर चला गया,
और ये DF यहाँ चला गया। ये तो पर ये देखिए ऑर्डर चेंज है, यहाँ पे क्या है EF और यहाँ पे FE। अंदर दिख रहा है आपको? हाँ। समझ गई ना? हम्म, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ना? देखिए इसमें हाँ। कैसे बनाया हुए हैं, इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट बना दिया है, पर आपको समझ में आ गया ना कैसे किया है? हाँ। आपको तरीका मालूम चल गया। आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको कंफ्यूजन होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से थीटा 1 थीटा 2 लिखना शुरू कर दीजिएगा। देखिए ये दोनों में बराबर है, थीटा 1 थीटा 2, और आपको प्रूव क्या करना है ये वाला। तो थीटा वन और थीटा वन, हाँ। हाँ, तो P वाला C के बराबर होना चाहिए, मतलब P वाला C के बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, और Q वाला और एंगल क्यू और बी। B के बराबर होना चाहिए, ये वाला। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों एंगल में ए सेम है, तो हम पहले लिखेंगे AC और AC लिख दिए, तो AC के सामने वाला कौन है, दो गो वाला है, मान लीजिए इसको थीटा 2 बोलते हैं। इसी के सामने, हाँ। तो AC के सामने वाला एंगल कौन है, B थीटा 2। हाँ। थीटा 2 लिखे हुए हैं हम, हम्म, लिखे हैं ना? तो इसमें हम्म, थीटा 2 क्यू है, राइट? हाँ। और क्यू के सामने वाला एंगल कौन है, AP। समझ गए? और फिर दूसरा साइड कौन है, AB। पहले फिगर में ये AB, और ए बी के और AB ऑपोजिट का है सी। C है, और थीटा थीटा हाँ, थ्री और है। C आपका मतलब यहाँ P है, राइट? हाँ। P के ये सामने वाला एंगल ऑपोजिट कौन है, 12 ए क्यू। AQ। हाँ। यहाँ दूसरे तरीके से लिखा है लगता है, APAC उल्टा कर दिया है, AQAB किया, हम उल्टा किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए ये बड़ा पिक्चर है और ये छोटा पिक्चर है, ये ABCAPQR है, तो आप AB/PQ कीजिएगा तो मान लीजिए 2 आया, मान लीजिए इसका 4 है और इसका 2 है, 2 आएगा। और PQ/AB करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस केस में। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, अगर तो इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए ये होल्ड करना चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर दी तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए ना कि जो हम लोग का टारगेट था ना, टारगेट हम लोग का क्या था, टारगेट हम लोग का टारगेट ही था कि प्रूव करना है कि कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग निकाले कि ये सिमिलर होने के लिए ये होना चाहिए, और जो जो होना चाहिए उसी को प्रूव कर दिए। अब प्रूव कर दिए तो उसके बाद बोले कि है तो इसलिए सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब आपका यहाँ पे देखिएगा दोनों सिमिलर प्रूव हो चुका है। अब आपको बोल रहा है कि PQ बराबर 14 सेंटीमीटर, तो फाइंड BC। तो हम लोग अभी क्या प्रूव किए थे, हम लोग प्रूव किए थे कि APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। यहाँ से उठाए ना? तो आप आराम से बोल सकती हैं कि देखिए अगर आपको कंफ्यूजन होगा, अब आप प्रूव कर चुके हैं ना, तो आप ये फोटो जरूर बनाइएगा। अभी भी देखिए हम नहीं बनाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका थीटा 1 है, ए दोनों में बराबर है, तो ये भी थीटा 1 हो गया है। अब तो सिमिलर है ना, सिमिलर है तो अगर आप किसी ट्रायंगल को SAS के थ्रू प्रूव कर दी तो वो तो जितना भी आपका प्रिंसिपल है वो आपका फिर सारा एंगल सेम होगा। अगर सिमिलर हो गया तो एंगल सेम होगा ना आपका। सिमिलर थी देखिए, अगर ये करेंगे एस मतलब सारा साइड सेम है, सारा साइड सेम है तो हर एंगल भी सेम होगा, होता है ना? तो या फिर आपका ए है, तो अगर आप चारों में से किसी एक के थ्रू भी प्रूव कर दें कि सिमिलर है तो ये बाकी सारा चीज अपने आप होल्ड करेगा। तो यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं कि APQ इज सिमिलर टू ACB, ठीक है? तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 है, P जो है वो C के बराबर है, P C के बराबर है, मतलब P जो है वो C के बराबर है, और Q जो है वो B के बराबर है, मतलब इसको मान लीजिए थीटा 3
ये θ3, ये θ2, ये भी θ2 है। तो आपको ये जब मालूम चल गया तो आप आप देखिए, अब हमको क्या चाहिए, हमको BC चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं। तो पहले θ1 से शुरू करते हैं हम लोग। θ1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, साइड कौन है मियाँ? BC। तो आप लिखिए BC। और θ1 का कोरस्पॉन्डिंग, ये मान लीजिए फिगर 1 है और ये आपका फिगर 2 है। इधर हो जाएगा PQ, BC by PQ। हाँ, सही पकड़ी, सही पकड़ी। गुड, वेरी गुड। और अब आप, ये हो गया θ1 का काम कर दिया हम लोग। अब θ2 पे जाते हैं। θ1 का कोरस्पॉन्डिंग साइड फिगर 1 में कौन है? AB। सॉरी, सी θ2 का कोरस्पॉन्डिंग साइड AB है, राइट? यस। और और इधर आपका हो जाएगा θ2 AQ। AQ। AQ, यस। फिर इधर हो जाएगा AC by AP। θ3 के लिए हाँ AC बाई, AC by AP। हाँ ये आपको हो गया है ना? तो आपका, अब देखिए BC का वैल्यू क्या है, BC, और हमको निकालना क्या है, और हमको निकालना क्या है हमें, BC का वैल्यू निकालना है, राइट? तो अब देखिए, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और AQ क्या दिया हुआ है, AQ भी दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। 12। तो आप, तो बेसिकली आप बोलिएगा कि AB बाई AQ क्या होगा। AB है आपका 30 और AQ है आपका 12। मतलब आप बोल सकती हैं ना कि BC बाई PQ, ये वाला, इक्वल टू AB बाई AQ, ये वाला किए थे 30/12 आया था। 30/12 लिख सकती हैं। और PQ का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 14 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो BC बराबर क्या हो गया आपका, 30/12 गुना 14। ठीक है, कीजिए इसको, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 12, 4 से बोल रहे हैं सॉरी, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 2 हो गया, और ये हो गया 6 5 30। ठीक है, और 35। और ये फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। लिखना जरूर। देखिए यहाँ ये सब नहीं लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना मतलब चलता है, मतलब लिखिएगा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर जब फाइनल आंसर लिखिएगा ना तो वहां पे गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है भैया कि अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा ये 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 तो चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ध्यान से अगर आप देखिएगा तो देखिए सारा का यूनिट सेम है। देख रहे हैं, इसका भी सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। पर मान लीजिए कि यही मीटर रहता तो, लिखना पड़ता मतलब, तो पहले हम लोग उसको सेंटीमीटर में हाँ कन्वर्ट तो, कर। हाँ तो आसान कैलकुलेशन करने के लिए आप जानबूझ के इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कर देती। अगर ये मीटर रहता ना तो आप क्वेश्चन में लिख देती 22 गुना 100 सेंटीमीटर। तो, आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये हो गया आपका। तो देखिए लास्ट में, देख रही हैं लास्ट में सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब इसको लाइटली नहीं लीजिएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखा जाए, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए पहले ये क्वेश्चन, ठीक है ना, स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। A perpendicular drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle divides the triangle into two triangles similar to each other and also original triangle. Prove it.
मतलब एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। इक्वल नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ, हम्म, सिमिलर टू इक्वल मतलब ट्रायंगल्स। हम्म, देखिए क्या बोल रहा है, मतलब आप समझ गई ना। तो दोनों बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि मतलब ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हम लोग इसको तोड़ के समझते हैं। पहले बोल रहा है कि आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, ये भी अभी तक दूर का चीज है, ऑफ मतलब मेन लैंग्वेज का यहाँ लोचा है। A perpendicular drawn from the vertex of right angle of a right angle triangle। सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये होता है ना। फिर बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में से राइट राइट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मतलब ये वाला का बात कर रहा है जो 90 डिग्री है, राइट। इसका नहीं बात कर रहा है, इसका नहीं, मतलब बाकी नहीं, इसका बात कर रहा है, 90 डिग्री का बात कर रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि राइट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद बोल रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, मतलब यहाँ से बेसिकली एक नो सामने वाला जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, उस पर ये 90 डिग्री, ये देखिए, अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, ये हो गया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो लाइन है ना, जो परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये बेसिकली इस ट्रायंगल को, ए बी सी जो ट्रायंगल ओरिजिनल था, इसको क्या करता है कि डिवाइड कर देता है दो ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल है आपका, मान लीजिए ये डी है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया आपका ए डी सी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए ए डी बी है, वॉट एवर। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का सिमिलर होता है, मतलब ये वाला पार्ट और आपका ये वाला पार्ट, मतलब दोनों सिमिलर होता है एक दूसरे के, समझ गए। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये 90 डिग्री वाला जो साइड है ना, एंगल है ना, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगा। गॉट इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं यहाँ इसमें बताना भूल गया बेसिकली। देखिए मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इसको यहाँ से काट के यहाँ पे कर दिए। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी डी। तो आपको एक तो चीज तो बताए कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, छोटा छोटा जो दो खाना है, दोनों एक दूसरे का सिमिलर होगा। सॉरी, ये मान लीजिए जो भी है, ABD, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, बट हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ, ठीक ना। ऑर्डर मैटर करता है ना, मतलब ए, देखिए ए है, मतलब जो भी है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑर्डर मैटर करता है, मतलब देखिए डी और डी बराबर है ना एंगल, अगर ऐसे लिख रहे हैं और यहाँ गलत लिखे हैं, देखिए थोड़ा बहुत गलत लिखे हैं, पर कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे का सिमिलर होगा, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एंड एट द सेम टाइम ये जो एक मिनट रुकिए, एट द सेम टाइम में यहाँ ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला एबीसी, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल आपका एगो बना था, ये वाला हाई, तो ये छोटा वाला बड़ा वाला भी सिमिलर होगा, मतलब ट्रायंगल एबीसी विल आल्सो बी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी। तो छोटा वाला से भी होगा, एबीसी आपका बीसीडी से भी सिमिलर होगा। तो
कहने का यही मतलब है, तो आप याद रखिएगा ये चीज। एक ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो 90 डिग्री वाला एंगल है वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। ये आपका ए बी सी है और ये डी है आपका। तो क्या होगा, छोटा वाला जो ट्रायंगल है कौन सा है, पहला ट्रायंगल बताइए, ऐसे ही बता दीजिए बिना ऑर्डर के। बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी एंड बोथ ऑफ देम आर आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। मतलब कहने का मतलब है कि इस पिक्चर से आप कितना ट्रायंगल बना सकती हैं। एक ट्रायंगल ये बन सकता है छोटा वाला, एक ट्रायंगल ये बन सकता है छोटा वाला, मतलब एक आपका ऐसे बन गया। 3 ट्रायंगल बन सकते हैं हाँ, और एक और एक मिला के बनेगा सबको, राइट। हम्म, और इसको मिला दीजिएगा तो ट्रायंगल नहीं बन गया, देखिए। हम्म। तो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। और मामा, हम्म, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट असाइनमेंट। आप इसको देख के आइएगा कैसे प्रूव किया है इसको, ठीक है। चलिए भैया, कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक ना। हाँ, चलिए भैया, ख्याल रखिएगा अपना। प्रणाम। हाँ, खुश रहिए।